रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बफ़ज़ल ताला आप सब खैर आफ़ियत होंगे। आज की क्लास दीवानी जली कैलीग्राफ़ी के हवाले से है और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अल्फाज की। ख़ास तौर पर जब फ़ा काफ या कोई भी हरफ मिड में आता है तो उसकी शक्ल किस तरह की बनती है। हम स्टार्टिंग और एंडिंग शेप्स तो सीखते हैं मुरक्कबात के अंदर, लेकिन जब कोई भी शेप मिड में आ जाए तो फिर उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो आज कुछ शेप्स का जिक्र आज किया जाएगा और ऐसे ही आगे आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद इस चीज़ को हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बा के लिहाज से बात कर ली जाती है कि देखिए, जब बा के साथ बा की ज्वाइनिंग होती है तो बा कुछ इस तरह से बन रहा होता है। ठीक है, जब बा के साथ बा की ज्वाइनिंग आ जाए तो बा इस तरह बन रहा होता है। लेकिन जब इसी बा के अंदर एक और बा आ जाए तो हम किस तरह लिखते हैं। देखिए, ऊपर उठाया और फिर ये बा आ गया, बा बा और देन बा, तो ये मिड शेप होगी। लेकिन अब तो यहाँ दो हरफी लफ्ज़ थे, ये तीन हरफी अल्फाज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चार हरफी अल्फाज में। अब देखिए, यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, बा के साथ बा, ठीक है, फिर बा और फिर से बा। अब समझ रहे इस बात को। एक बा ये वाली और ये दूसरी बा, ये वाली थर्ड और ये वाली फोर्थ, तो ये चार हरफी लफ्ज़ हो गया। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात देखें, मुशाहिदा कीजिए कि ये सारा तिरछा आएगा। ठीक है, सारे तकरीबन 45 डिग्री एंगल पर आएंगे। इन्होंने तिरछा ही नीचे आना होता है, सीधा नहीं होना होता है। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगेन, बा के साथ बा, एक और बा। ठीक है, आगे आए, मज़ीद आगे आए, फिर से बा और फिर से बा। अब देखिए, ये पहली बा, ये दूसरी, ये थर्ड। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिर ये शक्ल बनाते हैं जो तकरीबन 1 से 1.5 नुक्ताओं पर जाती है, 1.5 नुक्ताओं पर जाती है। अब ये वाली थर्ड आ गई, ये वाली फोर्थ आ गई और फिर ये वाली फिफ्थ बा आ गई। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन डिफ्रेंशिएट रखना ज़रूरी होता है। अगर आप लोग ऐसे कर देंगे, देखिए, चार बा को इकट्ठा बनाएं और इस तरह से बनाएं, एक बा, दो, तीन और ये चार, तो ये जिगजैग सा हो गया। ये तरीका ठीक नहीं है। जब कंसेक्टिवली दो बा आ जाएं, जिस तरह हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये बा लिखा, फिर ये ऊपर आए, फिर एक और बा आ गया, तो फिर ये मोमेंट बनती है। ऐसा नहीं करना कि आप ये तीन तरह से ही उसको इस तरह आगे बढ़ा दें या चार तरह से बढ़ा दें। तीन में फिर भी गुंजाइश है, तीन बा फिर भी बन जाते हैं, जिस तरह ये मैं बना रहा हूँ, एक बा फिर बा और देन ये अगेन ये बा आ जाएगी। ये फिर भी सही शेप है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि कंसेक्टिव बा हो तो आप इस तरह बना दें। देखें, जिस तरह हम इधर आइए, अगर हम, क्योंकि ये ज़्यादा शेप मुश्किल लगती है सीन के साथ। ये सीन बनाना, ये बा आ गया पहला और ये दूसरा बा आ गया। सीन हमारा कितना बनता है, इतना सीन बनता है।
ठीक है, अब ये वाली बा आ गई और फिर आगे बा आ गई। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, क्योंकि सीन के 1 2 3 शोशे यहाँ तक पूरे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। हम उठान लेंगे 110 डिग्री पे और फिर बा बनाएंगे। और ऐसा नहीं करना कि आपकी ये जो उठान है ये बहुत बारीक इसका नोकदार हो, ये नोकदार नहीं होती। ठीक है, नोकदार नहीं होती, ये थंब की तरह फिंगर के जैसे ऊपर ये गोलाई से होती है ना, वैसे ये देखिए ये गोलाई सी आ रही है यहाँ, इस तरह से सबके गोलाई आ रही है। तो अगर सीन के बाद 3 बा आ जाएं तो किस तरह से बनेंगे, देखिए ये सीन बनाना, ये बा आ गया, एक दफ़ा ऊपर उठा दें, सीन बना, ये बा आ गया, एक दफ़ा ऊपर उठा दिया। अब यहाँ से मज़ीद ये बा आ गया, बा और फिर बा। अब देखें यहाँ तक सीन बना, ये पहली बा, ये दूसरी बा और ये तीसरी बा। तो ये कंपाउंड कनेक्शन है और आप देख सकते हैं ये सारे तिरछे चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज के लेसन समझ आया होगा। बा के हवाले से बा की भी आपको मैं शेप लिख कर दिखा देता हूँ कि इंडिविजुअल बा किस तरह होता है। 90 डिग्री पे कलम रख के हल्का सा आगे आके नीचे आते हैं और फिर इस तरह। तो ये मूवमेंट ये वाली आधे तक ऊपर जाना है, फिर यहाँ से कलम की वाशी नोक इस्तेमाल करते हुए ये शेप। दीवानी जली में ये ऊपर को जाता है, दीवानी कैलीग्राफी में अंदर आता है। दीवानी कैलीग्राफी में बहुत छोटा बा बनता है। ये तो जली दीवानी का है ना, जली दीवानी का जो दीवानी का है वो देखिए वो छोटा सा बा होता है। बस इतना सा 45 पर दोनों तरीके। इसके अंदर भी यहाँ देखिए 2 नकात हैं, यहाँ भी 2 नकात हैं दीवानी का। दीवानी में बड़ा बा लाइन के ऊपर नहीं बनता। तो आज के लेसन यहाँ तक ही था। उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपकी बहुत सी जो कन्फ्यूजन्स हैं, ख़ास तौर पे ये दंदाने बनाने की, ये आज हल हुई होंगी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। फिर आज हमने बा के हवाले से समझा, कल जीम के हवाले से, फिर ऐसे ही क्लासेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।